हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड। स्वागत है आप सबका। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा वीडियो, जिसमें आप डायरेक्ट कपड़े पर ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग करके उसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस टेक्निक से अगर आप ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कटिंग करेंगे तो ब्लाउज़ की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी, चाहे वो सादा ब्लाउज़ हो, फोटक्स हो या कटोरी वाला हो। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं ब्लाउज़ की लंबाई नाप रही हूँ। तो ब्लाउज़ की लंबाई आप हमेशा उसके बैक से ही नापिए। और यहाँ मैं आपको ये टेक्निक भी बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास ब्लाउज़ नहीं है, आप सिर्फ कमर और चेस्ट के नाप से ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं, तो वो भी इस टेक्निक से बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ जो है ब्लाउज़ की लंबाई नापी है, बाकी कुछ भी नहीं नापा है। और ये मैं 38 साइज़ का चेस्ट साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो आप इस टेक्निक से बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल निर्मला फैशन वर्ल्ड को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो यहाँ पर देखिए मैं लंबाई ले रही हूँ तकरीबन 15.5 इंच की। थोड़ा लंबा ये ब्लाउज़ है। और देखिए दोनों तरफ मैंने 15.5 इंच लेकर सीधा मार्क कर दिया है, जिससे हमारा कपड़ा एकदम सीधा रहे। उसके बाद यहाँ मैं गले के लिए ले रही हूँ तकरीबन 2.5 इंच की चौड़ाई। और ये थोड़ा डीप नेक ब्लाउज़ है, इसलिए मैं इसमें 5.25 या 5 इंच ही आर्म होल रखूँगी। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए 5.25 या 5 इंच से ज़्यादा कभी भी आप शोल्डर मत रखिए। उसके बाद यहाँ मैं गले की लंबाई रख रही हूँ तकरीबन 10 इंच, जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा डीप नेक बना रही हूँ। और यहाँ पर भी 2.5 इंच लेकर मैं एक बॉक्स बना लूँगी इस तरीके से। और इस बॉक्स में आप गले का कोई भी जो आप शेप पसंद करते हैं वो शेप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए ऊपर से 5.25 लिया था, तो यहाँ भी मैं 5.25 ही लूँगी। और यहाँ और इस लाइन को अच्छे से सीधा कर दूँगी जो हमारे आर्म होल के लिए है। अब देखिए इस तरफ से भी मैं तकरीबन 5.5 पर एक निशान लगा रही हूँ। और यहाँ पर एक बॉक्स बना लूँगी जिसमें हम देंगे हमारे आर्म होल की गोलाई। तो यहाँ पर 5.5 मैंने थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, और ज़्यादा ही लेना है ताकि आपके शोल्डर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ ही कट करते हैं, जिससे जो हमारा कपड़ा है नीचे की तरफ नहीं खसकता। उसके बाद मैंने लगा लिया है चेस्ट पर जो फिटिंग का निशान, और दे दी है गले की गोलाई शेप। अब देखिए हमें पीछे के आर्म होल की गोलाई देना है। तो जो ये दोनों लाइन मिल रही हैं, जहाँ ये तिकोना बन रहा है, वहाँ पर मैंने इंची टेप रख के तकरीबन 1.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है। आप 1.5 इंच 1.25 इंच पे आराम से लगा सकते हैं। और ऊपर की तरफ भी तकरीबन 3 इंच पे निशान लगाया है। अब देखिए इन निशानों के बीच में ही बस हमें गोलाई का शेप देना है। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ टक्स के पॉइंट। तो ये मैं लगा रही हूँ तकरीबन 4.5 इंच की चौड़ाई और 4.5 इंच की लंबाई पर। इस तरीके से भी आप आराम से जो भी आपके शोल्डर के बीच में आए वहाँ पर लगा सकते हैं। अब देखिए कमर की तरफ से यहाँ मैं तकरीबन 1/2 इंच के ऊपर से इसको यहाँ टक्स पॉइंट से थोड़ा सा तिरछा शेप दे रही हूँ, जिससे जो हमारा कपड़ा है वो नीचे की तरफ लटका ना लगे और जो हमारे पीछे की जो फिटिंग है बहुत अच्छी आए। अब देखिए ये मैंने पीछे के गले की यहाँ पर आर्म होल में गोलाई दे दी ही। और यहाँ पर मैंने देखिए जो निशान लगाया था 5.5, उससे भी तकरीबन 1/2 इंच नीचे ये गोलाई का शेप दिया है। अब ये भी हम इसलिए देते हैं कि जो हमारा आर्म होल है बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए, और जो कपड़ा है वो नीचे की तरफ ना खसके। एकदम हमारी फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी और इसमें कोई रिंकल भी नहीं आएंगे, और ना ही आर्म होल आपको एकदम कसे कसे लगेंगे। अब देखिए बैक साइड हो गया है तैयार। अब हम इसी में करेंगे हमारे आगे वाले पल्ले यानी फ्रंट की पूरी ड्राफ्टिंग। तो आगे के लिए मैंने लंबाई ले ली है 13 इंच। 13 इंच पर देखिए सीधी लाइन मैंने एकदम मार्क कर ली है। और गले की चौड़ाई जितनी पीछे थी उतनी ही हमें आगे रखनी है, आर्म होल भी उतने ही रखने हैं। बस यहाँ हम गले की लंबाई थोड़ी सी कम कर लेंगे आगे के लिए। अब देखिए आगे के आर्म होल के लिए मैंने तकरीबन 1/2 इंच पर ही एक निशान लगा लिया है। पीछे के लिए 1.5 इंच लगाया था, आगे के लिए 1/2 इंच पर लगा लिया है। और यहाँ गले की मैं लंबाई दे रही हूँ 7.5 इंच, जो कि मैं स्टिच करूँगी तो कम हो जाएगी। और ये देखिए आगे के आर्म होल की मैंने कुछ इस तरीके से गोलाई दे दी है। तो दोनों में 1/2 इंच का ही अंतर है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं कटोरी वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कटोरी की फुल लंबाई 7 इंच रख रही हूँ। उसके बाद जो आगे का आर्म होल है उससे मैंने इंच टेप रख के तकरीबन 3 इंच की दूरी पर एक निशान और लगा लिया है। और ऊपर से मैंने ये 6 इंच पर निशान लगाया था। अब तीनों इन निशानों को अच्छी तरीके से मिलाकर हम एक बहुत ही अच्छा कटोरी का शेप दे देंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे देखिए 3 पार्ट एकदम परफेक्टली तैयार हो जाएंगे। कितना बढ़िया शेप आएगा। ये साइड का पार्ट, ये हमारा कटोरी का पार्ट, और नीचे हमारा ये बेल्ट का पार्ट आ गया है।
तो ये ड्राफ्टिंग हम इसी में पीछे ही वाले पल्ले में तैयार करेंगे। इसे देखिए, कटोरी को अभी हम कट नहीं करेंगे, कटोरी को अभी हमें क्योंकि बड़ा करना है। इस टेक्निक से आप डायरेक्ट कपड़े पर बिना किसी मिस्टेक के बहुत अच्छी तरीके से किसी भी ब्लाउज़ की कटिंग और ड्राफ्टिंग करेंगे और उसकी स्टिचिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट फिटिंग का आपका ब्लाउज़ बनेगा। तो देखिए, अभी मैंने पीछे के पल्ले के सिर्फ आर्म होल की कटिंग की है। अब इसी को हम रखते हुए आगे की पूरी ड्राफ्टिंग को अच्छी तरीके से कपड़े पर उतारेंगे और इनकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, पीछे की जो ड्राफ्टिंग की थी मैंने उसको खोलकर इस तरीके से कपड़े पर सेट कर लिया है। और जो देखिए साइड पल्ले की ड्राफ्टिंग आपको दिख रही है उस पर मैं चौक अच्छे से फेर लूँगी जिससे वो नीचे की तरफ अच्छे से आ जाए। देखिए, और इसी पर मैं चौक आपको दोबारा फेर कर बताऊँगी। देखिए, इस तरीके से ये ड्राफ्टिंग आ गई है एकदम परफेक्ट शेप वाली। तो बस इसी पर हम कटिंग कर लेंगे। ये टेक्निक फ्रेंड्स बहुत इजी है बिगनर्स के लिए, चाहे जो भी जिनने सीखा है या जिनको आती है उनके लिए भी बहुत इजी है। इस टेक्निक से आपका एकदम परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज़ बनता है और इस टेक्निक से हमारे कपड़े की भी बहुत ज़्यादा बचत हो जाती है। अब देखिए, हम यहाँ करेंगे कटोरी के शेप को बड़ा। तो ये देखिए, मैंने जो है तिरछा कपड़ा लिया है जिस पर हम पाइपिंग बनाते हैं, उसी तरीके का तिरछा कपड़ा आपको लेना है और हमेशा ध्यान रखना है कि जो कटोरी है वो तिरछे कपड़े पर ही कटिंग होती है। तो देखिए, कटोरी के शेप को भी हमने तिरछा रख के सेम टू सेम जैसी ड्राइंग थी वैसी ड्राइंग इस पर कर ली है जिससे नीचे की तरफ इसकी पूरी ड्राइंग आ जाए। और अभी इसे हमें बड़ा करना है, तो ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसको हमें बड़ा कैसे करना है कटोरी को। तो देखिए, कटोरी का शेप मैंने बना लिया है। अब सबसे पहले हमें देखिए बीच का मिडिल जो है उस पर मैंने निशान लगा लिया है जहाँ मैं टक्स लगाऊंगी। उसके बाद देखिए, यहाँ से मैं जितना भी टक्स के लिए निशान ले रही हूँ तकरीबन 1 इंच और उसमें आधा इंच और मैंने जोड़ दिया है जिससे जो हमारी साइड की सिलाई के मार्जिन में चली जाएगी। तो इस तरीके से आपको भी करना है जितना भी आप टक्स डाल रहे हैं। और दूसरी तरफ से भी देखिए, यहाँ पर भी मैंने टक्स वाले 1 इंच पर निशान लगा लिया है और बिल्कुल 1/4 इंच यानी 1.25 इंच पर पूरा निशान लगाया है क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही हमारा मार्जिन सिलाई में जाएगा। तो देखिए, मिडिल पार्ट एकदम मेरा बढ़िया से आ गया है। अब इसके बाद देखिए, कटोरी की लंबाई हमें बढ़ानी है। तो ये 38 साइज़ का ब्लाउज़ है तो इसमें मैं तकरीबन 1.5 इंच जो है लंबाई बढ़ा रही हूँ नीचे से। तो नीचे से मैंने मार्क कर लिया है 1.5 इंच पर। अगर आपका ज़्यादा चेस्ट है तो आप इसमें तकरीबन 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, तिरछी इंची टेप रखते हुए जो हमने पॉइंट का निशान लगाया था मतलब डॉट और मार्जिन का, उसे मैंने तिरछा कर लिया है और नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर ली है जो मेरी लंबाई की थी। अब हमें क्या करना है, अब देखिए बीच का मिडिल पार्ट यहाँ पर भी मैंने निशान लगा दिया है जिस पे हमारे टक्स लगेंगे यानी हमारी डॉट लगेगी। और डॉट का जितना भी मार्जिन मैंने लिया है यहाँ पर दोनों तरफ ले लिया है 1-1 इंच। मिडिल से देखिए उस तरफ भी मैंने 1 इंच पर निशान लगाया था, ये मैं टक्स के लिए लगा रही हूँ और इधर भी मैंने टक्स के लिए 1 इंच पर निशान लगाया है। अब ऊपर की तरफ से तकरीबन 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्जिन का हमें नीचे की तरफ जहाँ हमने निशान लगाए हैं वहाँ पर इसे मिला देना है कुछ इस तरीके से। देखिए, तो जो साइड में मैंने लिया था इसमें टक्स का और सिलाई मार्जिन दोनों ऐड है और आप देख रहे हैं कि छोटी कटोरी से बड़ी वाली कटोरी हमारी तकरीबन 1 इंच ज़्यादा बड़ी है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है। देखिए, फुल लंबाई आराम से हमारी इसकी कटोरी की बढ़ गई है, 9.5 इंच की ये हो गई है। यहाँ से हमें बिल्कुल भी लंबाई नहीं बढ़ाना है, यहाँ से हमें कटोरी को कम ही रखना है तकरीबन 5 या 5.5 इंच। अब हम इन तीनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे तो हमारा कटोरी का बहुत ही अच्छा शेप बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए कितना परफेक्ट शेप आया है। बाद में आप इसे थोड़ा सा और गोलाई शेप देके बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमें टक्स पॉइंट लेने हैं और बस सिलाई मार्जिन ही लेना है। और अगर आपको नहीं पता कि कटोरी में कितने टक्स लगते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर एक वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें पूरी जानकारी दी है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। तो देखिए, मैं मिडिल में मैंने टक्स के निशान भी लगा दिए हैं, नीचे से बहुत अच्छा शेप मैंने दे दिया है। अब ये हमारी कटोरी तैयार है, इसकी अब हम कर लेंगे फटाफट से कटिंग। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कपड़े पर पूरे ब्लाउज़ की बहुत अच्छी परफेक्ट फिटिंग वाली कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, बैक का जो पार्ट था इसकी ड्राफ्टिंग का हमने बहुत कुछ कटिंग कर ली है। तो अब हमें रह गई है सिर्फ हमारे बेल्ट की कटिंग। तो जो साइड का तिरछा मैंने ड्रॉ किया था उसको काटने के बाद यहाँ पर मैं बेल्ट का जो भी मार्जिन नीचे और ऊपर की तरफ लेने के बाद इसकी भी मैंने अच्छे तरीके से ड्राइंग कर ली है। और बीच में से बस हमें हल्का सा थोड़ा सा गोलाई शेप दे देना है जिससे ये स्टिच होने के बाद बहुत परफेक्ट वाली फिटिंग देगा। और बस हमें इसे अब कट कर लेना है। तो कुछ भी नहीं करना है, जो हमने ड्राफ्टिंग की थी बस हमें उसमें हमारा सिलाई मार्जिन ऊपर और नीचे की तरफ ऐड कर लिया है और ड्राइंग करके उसे कट कर लिया है। तो देखिए, अस्तर की पूरी कटिंग हमारी हो चुकी है
और आस्तीन की कटिंग मैंने आपको कल ही दी है, मेरे आप चैनल पर देख सकते हैं। पूरी अच्छे से मैंने इसमें आस्तीन की कटिंग बताई है, तो आप इसे वहाँ से जाकर अच्छे से वॉच कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जो मेन फैब्रिक है, अब हम उस पर हमारी जितनी भी कटिंग की है उसको रख के कर लेंगे बढ़िया से कटिंग। और हमेशा ध्यान रखना है कि मेन फैब्रिक आपको थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि बाद में हम जब इसमें अच्छी तरीके से इसको जॉइंट करते हैं दोनों कपड़ों को, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे हम निकाल के अलग कर देते हैं। और इसमें देखिए अलग अलग पार्ट में ये भी होता है कि हमारे कपड़े की भी बचत हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से। कपड़ा कोई भी हमारा इस वाली टेक्निक में वेस्ट नहीं होता है। तो देखिए सारे जो पार्ट हैं मैंने उनको रखकर मेन फैब्रिक पर अच्छी तरीके से कट कर लिया है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट किया है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से आस्तीन भी थोड़ी थोड़ी मैंने एक्स्ट्रा ही कट कर ली है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कपड़े की कमी ना हो। तो ये टेक्निक बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल मेथड है। खासकर बिगनर्स तो बहुत आसानी से इस टेक्निक से अपने परफेक्ट ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। तो ये टेक्निक आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और इससे ब्लाउज़ बनाकर देखिएगा कि एकदम परफेक्ट फिटिंग का बनता है। और ये इसकी आस्तीन की मैंने कटिंग की जो वीडियो है कल ही अपलोड की है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और ये जो मैंने आज ब्लाउज़ की फुल ब्लाउज़ की इसमें कटिंग दी है आपको, और ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हम बनाएंगे हमारी गले की पाइपिंग। तो ये पूरे ब्लाउज़ की कटिंग मैंने दी है। आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। कल मैं इसकी पूरी स्टिचिंग लेकर आऊँगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब